और कभी कभी ना तुम्हें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल फील होने लग जाता है, जैसे कि अभी एग्जैक्टली यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि 6 महीने बच्चा आपके साथ आपके रूम में रहे, और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपके बेड पे ना सोए। क्योंकि शुरू में बेबी के साथ हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा लगता है, कपड़े चेंज करना, इवन बेबी को उठाना, उसके कपड़े चेंज करना, कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या मुझे ऐसे क्यों चीज़ें हो रही हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। ये वाला व्लॉग मैं ऑलमोस्ट 1 वीक बाद बना रही हूँ। इसके आने के बाद क्या क्या हुआ इस वीक में, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बड़े मज़े आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हमारी बैंड बजी हुई है, एग्जैक्टली न्यूबॉर्न के साथ 1 वीक में हमारा क्या एक्सपीरियंस था, इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें तैयारी करके रखी थी, क्या हो रहा है हमारी लाइफ में विद द न्यूबॉर्न, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एंड ऑफ कोर्स प्रशांत हेलो इज योर। पहला वीक कैसा था प्रशांत? मेरे लिए मेरे हिसाब से काफ़ी ब्लिसफुल था। एग्जैक्टली क्यों मैं बताऊंगी। काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस था, बहुत कंफ्यूजिंग था, मेरे बहुत सारे आंसू निकले हैं, और सच्ची बोलूँ तो मतलब इट वाज लाइक मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है, कैसे मैं संभालूँ। इट वाज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। तो वो डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं। तो प्रशांत का क्या था? मेरा यार ऐसा था कि मेरा अगेन एज मतलब मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा पूरे 1 हफ्ते में, बिकॉज द बेबी वॉज हेयर, बट काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट भी था, बिकॉज हमारा पूरा शेड्यूल चेंज हुआ और बेबी एक नया बेबी है जिसके टेक केयर करनी है पूरा, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो वी आर स्टिल एडजस्टिंग टू दैट न्यू थिंग। तो वो आई थिंक फॉर मी ब्लिसफुल ये इसीलिए था बिकॉज यू हैव क्रिएटेड समथिंग, मतलब इट्स अ बेबी, इट्स अ ह्यूमन बीइंग दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर द लास्ट 9 months। और हर दिन तुम्हें लगता है जब बच्चा आएगा तो कैसा फील होगा, क्या होगा। आई वॉज इन द लेबर फॉर हाउ मच, फॉर 35 hours, मतलब I was in the hospital for 38 hours, I was in the delivery room for 35 hours around, और it was a very very long labor, और मेरी जान निकल गई थी। It was very painful, मतलब आंसू सब आपने वो देखा होगा व्लॉग में। I was doing okay शुरू में, उसके बाद तो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। But eventually when she came, when I saw her for the very first time, ऐसा मतलब मेरे को अभी तक का बेस्ट मोमेंट लगा था अपनी ज़िंदगी का। इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। और उसके बाद इवेंचुअली तुम्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है। और याद है डॉक्टर आई थी, डॉक्टर ने यहाँ पे बेबी रखा हुआ था मेरे, एंड शी वाज लाइक दूसरे साइड रखो, एंड आई वाज लाइक कैसे करूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि शुरू में बेबी के साथ हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा लगता है, कपड़े चेंज करना, इवन बेबी को उठाना, उसके कपड़े चेंज करना, उसको इधर से इधर करना, बर्प कराना, हर चीज़ में से लगता है डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम कहीं बेबी तोड़ देंगे ऐसा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इवेंचुअली थोड़े टाइम में तुम्हें रियलाइज होता है कि बेबीज इतने भी फ्रेजाइल नहीं होते, मतलब। और जब मुझे ये भी लगता है कि जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा ना, व्हेन यू हैव योर ओन किड यू विल बी ओके। मुझे याद है हम किसी से मिले थे जिनका बच्चा 1 महीने का था, एंड उन्होंने मुझे अपना बच्चा दे दिया था, एंड आई वाज होल्डिंग हर लाइक दैट, एंड व्हेन जब मेरे को लगा मुझे देना, मैंने कहा अपना प्लीज़ बच्चा देना, एंड ही वाज लाइक आके दे मुझे। मैं बोला नहीं, आप मेरे पास आओ, अपना बच्चा उठाओ और जाओ, मैं नहीं आ सकती बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड। बट एंग्शियस होता है क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें लगता है ईजी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स नॉट ईजी एज पीपल थॉट विल बी। मतलब मुझे तो लगा था बहुत ईजी होती है, बट आई थिंक द रियलिटी इज इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू फॉर पीपल जिनके साथ डिफिकल्टी होती है। इट इज़ इमोशनली वेरी वेरी डिफिकल्ट। दिन की रात की दिन चल रहा है हमारा। एक्चुअली बेबी को हर 3 घंटे में फीड करना, 2 से 3 घंटे में फीड करना उठा के, और हाँ अगर वो सो रहा है तो उठा के उसको फीड करना है। तो इस केस में ऐसा होता है कि मतलब वही दिन का रात का दिन का पता ही नहीं चलता, तो पूरे रात भर जगना पड़ता है। तो यू जस्ट कभी ऐसे 6-7 घंटे एक साथ सोना तो भूल ही जाओ। यूजुअली यार ये होता है कि बेबी के साथ कुछ भी होता है ना, तो मतलब एक्चुअली हाँ गूगल भी नहीं, मतलब हम पेडिट्रिशियन को फोन कर देते हैं। पेडिट्रिशियन को फोन कर देता हूँ मैं तो यार कि मतलब कुछ भी होता है तो कुछ भी 24 घंटे से पॉटी नहीं हुई है, अब हम क्या करें तो हम फोन करते हैं, इज इट नॉर्मल, अब ये हो गया है तो ये कर लें, कितनी बार फीड कराना है, सब कुछ आई थिंक हमें टास्क ही लगता है। और हम फोन करके पूछते रहते हैं कि ये कुछ भी अलग करता है बेबी, तो समझ में नहीं आता कि यार ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है,
क्या हमें इस चीज़ के लिए आना चाहिए, और हमेशा लाइक या तो गूगल पे करके देख लो, वरना ज़्यादा लग रहा है तो पेडिट्रिशियन को फ़ोन कर लो कि भैया ये हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। या आधे से बाद पेडिट्रिशियन बोलता है हाँ यार नॉर्मल है, ठीक है, चिल मेरे को लगता है वो भी कितना सोचते होंगे मैं कैसे मूर्ख लोग हैं फोन करते रहते हैं। कैसी चीज़ों के लिए, जैसे मतलब मुझे लगता है सब टेक सपोर्ट वाले एकदम ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल ही जिनको कुछ नहीं आता कंप्यूटर पे उनसे हैंडल करते हैं ना, वैसा पेडिट्रिशियंस को फील होता होगा कि चाहता नहीं है, बेवकूफ लोग हैं। और एक और चीज़ होती है जिसका तुम्हें सबसे ज़्यादा लगता है कि फेस बड़ी जल्दी बदलता है बच्चे का। सो शी वॉज बॉर्न डिफरेंट, शी नाउ लुक्स डिफरेंट, एंड जब हम हॉस्पिटल से आए थे तब शी वॉज लुकिंग डिफरेंट, तो वो हो जाता है। स्पीकिंग ऑफ द फेस, बहुत जल्दी आप देखने वाले हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फेस रिवील हम बहुत जल्दी करेंगे। आई नो आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दोगे और उसका मुझे इंतज़ार है, बट थोड़ा सा टाइम दे दो। बट हाँ, घर में हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, एग्जैक्टली क्या क्या वो हम आपको दिखाते हैं। घर में हम कुछ चीज़ें लाए हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो ये है, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको प्रशांत? प्ले मैट। तो द बच्चा कैन स्लीप एंड देन बच्चा यहाँ पे लेटा रहता है और ऊपर से ऐसे ये सब चीज़ें दिखती हैं, इसमें कुछ ऐसे आवाज़ें भी आती हैं। तो वो है। एक चीज़ और है वो डॉकर टॉट, ये काफ़ी ये हमें ये पूछते हैं नहीं डॉकर टॉट है क्या? हाँ, ये भी हमें किसी हमें अपने एक फ्रेंड से मिला है। तो इसमें बेबी को जैसे हम लोग बाहर लिविंग रूम में मम्मी पापा के साथ रहता है तो फिर यहाँ पे आराम से सो सकता है। आई थिंक सोफा वोफा पे रखना थोड़ा हार्मफुल रहता है तो उस पर रहता है। एंड हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पूछते ही नहीं मतलब वो चीज़ें 3-4 बच्चों ने यूज़ की हुई हैं फिर हमें मिली हुई हैं, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने चीज़ें खरीदी थी बट इतनी नहीं खरीदी थी, एंड दैट वाज गुड कि हमने अपना घर पूरा, एक तो जगह की थोड़ी कमी थी तो पूरा भरा नहीं है, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा खिलौने हमने लिए हैं, ना हमने बाकी चीज़ें ली हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें ली हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लुक एट इट, क्योंकि मन बहुत करता है बट हाँ थोड़ा से कंट्रोल करना पड़ता है। फर्स्ट वीक विद न्यूबॉर्न में कुछ चीज़ें और भी बदलती हैं, जैसे कि आपका बेडरूम पूरा बदल जाता है। तो हमारे पास नर्सरी नहीं है और नर्सरी आई थिंक 6 महीने बाद ही चाहिए होती है, तो 1 बेडरूम में घर वालों के साथ कैसे मैनेज करें आपको बताते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि 6 महीने बच्चा आपके साथ आपके रूम में रहे, और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपके बेड पे ना सोए। तो हमने कुछ चीज़ें ली हैं, आपको याद होगा मैंने बनाया था कि हम लोग कॉट और डाइपर टेबल और ये सब लेने जाने वाले थे, तो हमने क्रिब ले ली है। एग्जैक्टली कैसी ली है आपको दिखाते हैं। तो ये है क्रिब। इस क्रिब में हम लोगों ने एक साइड निकाल के बेड से अरेंज कर दिया है, हाँ। ताकि बेबी को हमारे साथ भी ना सोना पड़े, बट हम लोग इजीली उसे और रात को भी अगर मुझे उठाना होता है तो उसके लिए सही जाता है। और इसके ऊपर एक ये टॉय लगा हुआ है, ऐसे इसे ऑन करो तो ये घूमता है, दिखाते हैं इसको। तो ऐसा है, और नीचे इसके राई पिलो है जिससे आई थिंक सर फ्लैट नहीं होता, तो वो लिया है मेरी। और वो पीछे जो है वो सुशर है, साउंड मशीन, उसे चलाते हैं, उससे वाइट नॉइज आती है और बच्चा उससे ऐसा बोलते कि सो जाता है। और हमने एक और चीज़ ली है, वो है ये डाइपर टेबल। अगर आपको याद होगा मैंने व्लॉग बनाया था जब हम लेने जा रहे थे। इसका काफ़ी यूज़ होता है, मतलब अगर आप डाइपर चेंज कर रहे हो तो आपको झुकना नहीं पड़ता, तो आपकी बैक नहीं जाती है, तो यहाँ पे आप डाइपर चेंज कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे इसमें डाइपर्स होते हैं, दिस इज़ डाइपर क्रीम, और ये है डाइपर वाइप्स, और इसमें हमने कपड़े रखे हुए हैं। साथ में क्लोजेट भी मिलता है छोटू सा, इसमें हमने सारे इसके कपड़े फिट किए हैं जैसे तैसे। और हमने अपने भी रखे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है, मैंने बाहर थोड़ा सामान निकाल दिया क्योंकि घर वाले यूज़ कर रहे थे। सो दैट इज़ देयर। एंड शी इज़ ऑल्सो हियर बिकॉज शी वॉज क्राइंग। मम्मी संभाल रही थी उसको, बट मुझे लगा मैं रख लेती हूँ अपने पास थोड़ी देर। आज को मेरे को मन करता है मेरे पास ही रहे, बट हाँ सबकी बारी आती है थोड़ी थोड़ी देर में, सो दैट इज़ फाइन। और क्या, विद इन 1 वीक एक पेडिट्रिशियन का अपॉइंटमेंट होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। उसमें क्या क्या होता है? उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसमें आई थिंक जॉन्डिस का टेस्ट होता है। तो शी हैड जॉन्डिस, जब वो हम हॉस्पिटल से रिलीज़ हो रहे थे तो वो दोबारा कराना होता है, तो वो हमने कराया था। हाइट चेक होती है, वेट चेक होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो पूछ लेते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट होता है। सो उसका ये भी जॉन्डिस का टेस्ट में ऐसा होता है, बेबी से ब्लड निकालते हैं तो फिर उसमें ऋतु को तो रोना आ जाता है। इट वॉज वेरी पेनफुल, मतलब वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। और क्या होता है, और लोग तुमसे बात नहीं करते हैं वीडियो कॉल पे तो मतलब आजकल यही हो रहा है कि मैं आई थिंक पूरी फैमिली में हम लोग वीडियो कॉल्स कराते हैं, तो वो होता है हमारी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता, सब लोग बोलते हैं बच्चे को दिखाया ना। इसलिए एक बार मैं नॉर्मली बात कर रही थी, किसी ने बोला बच्चे पर फोकस करो, लाइक मैं भी तो कुछ बोल रही हूँ, जस्ट एटलीस्ट हेलो हाय
बात तो कर लो, बट वो बहुत कॉमन होता है, आई गेस पीपल आर वेरी एक्साइटेड फॉर द बेबी, तो वो बेबी के ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो तुम्हें कोई पूछता नहीं है, स्पेशली लाइक मदर को कम लोग पूछते हैं इन जनरल, और दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा पूछना चाहिए, थोड़ा कंसिडरेशन रखना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर समबडी हु द मदर हैज़ क्रिएटेड, तो माँ को कोई नहीं पूछता, ठीक है, थोड़े लोग पूछ लेते हैं, अदरवाइज हम पूछ लेते हैं। चलो बताओ कैसी हालत है तुम्हारी? मेरी हालत ठीक है अभी, मतलब मैं हालत के हिसाब से अभी मैं 4 से 5 पेन किलर्स रोज़ खा रही हूँ टू सर्वाइव, और आज मैं बहुत दिनों बाद ऐसे हंस रही हूँ, या फिर आई थिंक ब्लॉग से मेरी ज़िंदगी थोड़ी ईजी लगती है, बट हाँ इट हैज़ बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्लॉग के टाइम पे तुम्हें थोड़ी एनर्जी भी रहती है व्लॉग बनाते हुए, हाँ, बट फिर वापस व्लॉग कैमरा बंद होते मतलब मुझे ये भी लगता है कि मतलब कोई भी चीज़ इजी नहीं है, अगर आप मतलब नॉर्मल डिलीवरी कर लो या फिर आप सी सेक्शन कर लो, दर्द होता है दोनों में, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा महान है या वो कम दर्द वाली चीज़ है, आई गेस दोनों में बहुत दर्द होता है। बाकी बेबी से रिलेटेड एक वो होता है कि बेबी को आने के बाद बेबी को फर्स्ट नहलाना कब है, तो वो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं। हॉस्पिटल में एक बार स्पंज बाथ दिया था, वो अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही आई गेस, तो बेबी की जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाती है उसके बाद ही उसे प्रॉपर नहलाते हैं, उसके बाद ही उसको प्रॉपर टमी पे रखते हैं। उससे पहले अभी तक वो मतलब अभी बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड 1-2 दिन पहले गिरी है, तो उसके तो हम लोगों ने उन्हें बोला था उसके गिरने के 1-2 दिन वेट करके फिर उसके बाद नहलाना वहलाना करना है, तो ये था। और कभी कभी ना तुम्हें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल फील होने लग जाता है, जैसे कि अभी समझ नहीं आता कि कोई क्यों रो रहा है, ये क्या हुआ है, थोड़ा सा रुके कू करके बच्चा सो जाता है, तो मैं समझ नहीं आता। यूजुअली ऐसा होता है कि बेबी रो रहा होता है कि या उसे भूख लगी है या डायपर चेंज करना है, या फिर डायपर चेंज करना है। ये तो मतलब बहुत फंसी है डायपर्स को लेके कि बिल्कुल एकदम अभी करो चेंज, हाँ डायपर वेट डायपर होते ही एकदम से रोने लग जाती है कि अभी करो चेंज, या फिर उसे ठंड या गर्म लग रही है। और ये बहुत बड़ा इशू होता है कि मेरा प्रशांत की लड़ाई होती है इस बारे में कि कितने कपड़े पहनाने, क्योंकि मुझे लगता है पहना तो ज़्यादा, टेम्परेचर वार्म रखो, प्रशांत बोलते हैं नहीं थोड़ा कम भी पहना सकते हैं, एंड वार्म है तुझे ज़्यादा इतने भी नहीं पहनाने। और डॉक्टर वैसे भी हमें डांट चुका है, एक बार मैं जब फर्स्ट विजिट पे गए थे तो मैंने इसको बहुत मोटा जैकेट पहना दिया था, डॉक्टर ने बोला इतनी ज़रूरत नहीं, इतनी ठंड नहीं हो रही है। यूजुअली वहाँ पर यहाँ रिकमेंडेशन ये होता है कि जितने कपड़े तुम पहन रहे हो +1 लेयर, दैट्स इट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं पहनाना होता। हाँ, आई गेस बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है, जैसे हंगर क्यूज़ मुझे अभी समझ में आया है 1 हफ्ते बाद कि इसको भूख लगती है तो ये ऐसे करती है, या फिर अपना हाथ खाती है, या फिर कुछ ऐसा करती है कि ऐसा लगता है कि हाँ इसे भूख लग रही है शायद। वो 3 घंटे में भी लग सकती है, 2 घंटे में भी लग सकती है, 1 घंटे में भी लग सकती है, मतलब इसको कितना फीड कराना है, उसके बाद इसको कितनी देर में भूख लगेगी, वो फिगर आउट करना एक टास्क है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं। यही होता है कि रोने तक का वेट नहीं करना होता, डॉक्टर बोलते हैं रोने तक का वेट किया तो उन्होंने बहुत देर लगा दी है उसको। पहले जब वो अपना हाथ खाने लग जाए या फिर अपना मुंह खोने लग जाए तो मतलब तभी उसको ऑलरेडी भूख लगने लग गई है। फिर तो थोड़ा इमोशनल रहती है कि अरे बड़ी हो गई, ये वाला पार्ट मिस कर दिया मैंने। आई एम नॉट विद हर एज मच एज आई थॉट आई विल बी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम रिकवर करने में भी जा रहा है, मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर अगेन। घर वालों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो अभी मतलब मैंने बाय द वे मतलब मेरे घर वाले जब आए थे आई वॉज 9 months प्रेगनेंट, तो मतलब व्हेन माई पेरेंट्स केम हियर उसके नेक्स्ट दिन मेरी डिलीवरी हो गई थी, तो मतलब नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डिलीवरी पे तो बहुत टाइम लगा था। बट हाँ, तो मतलब मैंने पूरा किया था। अभी वापस आने के बाद मैंने एक भी बार खाना नहीं बनाया, एक भी बार बेडशीट नहीं चेंज की, एक भी बार कुछ भी काम नहीं किया। मम्मी इज़ ऑल्सो गिविंग मी लॉट ऑफ मसाजेस बॉडी में, हाथ में, पैर में। आई थिंक ओनली योर मदर कैन डू दैट मच फॉर यू। तो वो अभी चल रहा है, मतलब मेरी बहुत अच्छे से टेक केयर हो रही है। और मेरी मदर इन लॉ ने लड्डू भेजे हैं, मम्मी लड्डू लाई है, बहुत सारी चीज़ें घर वाले कर रहे हैं टू मेक यू फील बेटर। एक चीज़ और हम लोगों ने ये किया था कि हमें जब हम मतलब बेबी से पहले हमें लग रहा था हम बेबी का ध्यान कैसे रखेंगे, और मोस्ट ऑफ द ध्यान पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। बट हमें हॉस्पिटल में 2-3 दिन रह के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गई। मुश्किल होता है, बट अब अभी मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि जितना 90% बेबी का ख्याल रखना मतलब हाँ, वो हम लोग आपस में मिलके सारी चीज़ें कर लें, और पेरेंट्स और मतलब अदरवाइज हमारी और चीज़ों में हेल्प कर ले घर में, जैसे स्पेशली लाइक कुकिंग में जैसे होता है सामान लाने में। पापा मार्केट से सामान ले आते हैं हमारा, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फोन बजा। ओके, तो अभी अपडेट के लिए पापा मम्मी भी हैं, इनके बिना हमारी बैंड बज जाती। और मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की और पापा ने बच्चा संभाला और घर का काम किया है, बाहर का काम किया है। मम्मी ने बहुत सारा काम किया है। बट ओवरऑल इफ आई वांट टू आस्क पापा, आपके लिए ये हफ्ता कैसा था?
ये बहुत अच्छा था बेटा। हाँ। और टाइम का पता ही नहीं लग रहा है कि कब टाइम गुजर रहा है। हाँ। और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम इस टाइम को। अच्छा, और जब हम हॉस्पिटल में थे तब 2 दिन? हाँ, वो थोड़ा सा लगता है, क्यूरियोसिटी रहती है, प्लस कब आएंगे, जल्दी आ जाएं, तो ऐसा रहता है। एंड अगर आपने हमारा होम कमिंग वाला व्लॉग नहीं देखा, लिंक बायो में होगा, ऊपर भी इधर मैं टैग कर दूंगी। मम्मी ने काफ़ी मेहनत की थी, तो वो भी आप देख लेना। आपका कैसा था 1 वीक अपडेट? नहीं, हमारा तो ये है, उस दिन आए और अगले दिन इन्होंने सुबह 7 बजे बोला कि हमारे 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो टाटा मम्मी, मैं जा रही हूँ, वापस आऊंगी। वो ये अच्छा हुआ कि पहले भी देखा हुआ है वैसे तो, किचन की पूरी अपडेट बता दी थी। तो अब हमें नहीं मालूम था कितना टाइम लग जाएगा वो है वो, लेकिन सब कुछ था तो मैनेज हो गया। और बच्चे के आने के बाद तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ठीक। और आप कितना थक रहे हो, क्योंकि घर में बहुत काम नहीं, है? मुझे इंडिया में जैसे बहुत सारे घर में हाउस हेल्प होते हैं, यहाँ पे कोई नहीं होता था। मम्मी को बहुत नहीं, सारा अच्छा है, काम वाम होता है तो मन भी लगा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मजे आया आपको। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मुझे आपको देनी है, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि लोगों से बात करना जिन्होंने आप बच्चा डिलीवर किया इन अ मंथ और इन ईयर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आई गेस फेलो मॉम से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा आप एंक्शियस होते हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या मुझे ऐसे क्यों चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़े वैलिडेशन मिल जाता है, क्योंकि लोग बात नहीं करते, बट सबके साथ कुछ ना कुछ इशू होता है। और जब आप बात करते हो तो चीज़ें ईजी होती हैं। ऐसा जो बहुत ही ऐसा लग रहा होता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, वो तो पता चलता है कि सबके साथ बहुत लोगों के साथ, औरों के साथ भी हो रहा है ये प्रॉब्लम। और क्या होता है? और आई वुड से यार कि मेक श्योर कि मतलब कि दिमाग में रखना कि जो चीज़ अभी डिफिकल्ट लग रही है वो विद इन अ फ्यू डेज तुम्हें इजी लगने लगेंगी, और थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन एंड एवरीथिंग वी विल एडजस्ट। एंजाइटी लेवल अपना संभाल के रखना, क्योंकि वंस यू डिलीवर द बेबी तुम बहुत एंशियस रहते हो कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो चीज़ें कंट्रोल में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर कुछ चीज़ें अभी फिगर आउट नहीं हो रही तो इवेंचुअली फिगर आउट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम देना, अपने ऊपर ध्यान देना। मैंने नहीं दिया, बट हाँ, थोड़ा ट्राई अपने ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी आता है तो फिर तुम उसके ऊपर इतना लग जाते हो कि यू कैन फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, एंड वो उससे अंदर लाइक फ्रस्ट्रेशन वगैरह बिल्डअप हो सकती है। तो दवाई खाना टाइम से, पेन किलर्स खाना टाइम से। मतलब आज जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर मी। मतलब मैं एकदम अपने आप को पहचान पा रही हूँ, बट पूरा ये हफ्ता मैंने अपने आप को पहचान भी नहीं पाई थी। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, बट ऐसे टाइम जा रहा था। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। चीज़ों में टाइम लगता है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी दो, अपने आप को थोड़ा लाइट रखो, एंड थिंग्स विल बी गुड। अब ये वाला आने वाला ब्लॉग है, इस नामकरण ब्लॉग है, हम लोग यहाँ पे नामकरण करने वाले हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। यूजुअली यहाँ लोग नहीं करते, बट मेरा बड़ा मन था, तो हम नामकरण करने वाले हैं। एंड एग्जैक्टली बेबी का क्या नाम है वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। तो ब्लेसिंग्स भेज देना, उसकी बहुत ज़रूरत है। आज वाला ब्लॉग कैसा लगा, आगे आने वाले ब्लॉग में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे बता देना, आई गेस। और मतलब हाँ, अगर कोई भी अपने हमारे किसी भी एक्सपीरियंस का कोई भी इंफॉर्मेशनल व्लॉग हम लोग बना सकते हैं तो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो सब चीज़ों के लिए, एंड आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, टाटा, बाय बाय।